देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री सूरदास जी। उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी, बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रतिबिंबित दिव्य देष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म करम गुण रूप सवै रसना प्रकाशी। विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवण निधरे। सूर्य कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। श्री सूरदास जी की कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो आनंद में भरकर सिर नहीं हिलाने लगता हो। इनकी कविता में सुंदर सरस उक्तियाँ, मधुर व्यंग्यपूर्ण उपहास, सुभाषित, अनोखा भाव, रहस्य, अनूठे अनुप्रास और ललित वर्ण मैत्री अत्यंत प्रचुरता के साथ वर्तमान है। इनकी वाणी में प्रेम का और छोर निर्वाह रूप से देखा जाता है। इनकी वाणी में प्रेम का और छोर निर्वाह देखा जाता है तथा कविता में प्रयुक्त शब्दों के संबंध का पूर्ण रूपेण निर्वाह पाया जाता है, अर्थात परस्पर मैत्री युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पदों में अति अनुप्रास, अत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास बड़ा ही मनोरम है तथा प्रत्येक पद में विलक्षण भावार्थ निहित है। दिव्य दृष्टि होने से इनके हृदय में भगवान की संपूर्ण लीलाएं प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होती थी। अतः इन्होंने भगवान के जन्म, कर्म, गुण इन सब का अपनी रचना अर्थात जीवा से बड़ा ही सरस वर्णन किया है। श्री सूरदास जी द्वारा वर्णित भगवान के जन्म, कर्म, रूप, गुण आदि को प्रेम पूर्वक श्रवण करने से लोगों की बुद्धि निर्मल हो जाती है तथा निर्मल गुणों से युक्त हो जाती है, अर्थात उन्हें भी भगवान की लीलाएं भासने लगती हैं। श्री सूरदास जी के विषय में कुछ विवरण इस प्रकार है। सूरदास जी को किसी विशेषण या उपाधि से सम्मिलित करने में उनकी परम उत्कृष्ट भगवत भक्ति, अत्यंत विशिष्ट कवित्व शक्ति और मौलिक अलौकिकता की उपेक्षा की आशंका उठ खड़ी होती। सूरदास पूर्ण भगवत भक्त थे, अलौकिक कवि थे, महामानव थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शब्दों में वे भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठलनाथ की सम्मति में वे पुष्टि मार्ग के जहाज थे। उनका सूर सागर काव्यामृत का असीम सागर है। वे महात्यागी, अनुपम विरागी और परम प्रेमी भक्त थे। भगवान की लीला ही उनकी अपार, अचल और अक्षुण्ण संपत्ति थी। दिल्ली से थोड़ी दूर पर सीही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर संवत 1535 विक्रम में वैशाख शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ्र प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कलिकाल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया है। समस्त गांव वाले और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के नेत्र बंद थे। घर में सूर ने जन्म लिया। अंधे बालक के प्रति उनके पिता उदासीन रहने लगे। घर के और लोग भी उनकी उपेक्षा ही करते थे। धीरे धीरे उनके अलौकिक और पवित्र संस्कार जाग उठे। घर के प्रति उनके मन में वैराग्य का भाव उदय हो गया। उन्होंने गांव के बाहर एकांत स्थान में रहना निश्चय किया। सूर घर से निकल पड़े। गांव से थोड़ी दूर पर एक रमणीय सरोवर के किनारे पीपल वृक्ष के तले उन्होंने अपना निवास स्थिर किया। वे लोगों को शकुन बताते थे और विचित्रता तो यह थी कि उनकी बताई बातें सही उतरती थीं। एक दिन एक जमींदार की गाय खो गई। सूर ने उसका ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सूर का यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। सुदूर गांवों से लोग उनके पास शकुन पूछने के लिए अधिकाधिक संख्या में आने लगे। उनकी मान प्रतिष्ठा और वैभव में नित्य प्रति वृद्धि होने लगी। सूरदास की अवस्था इस समय 18 साल की थी। उन्होंने विचार किया, जिस माया मोह से उपराम होने के लिए मैंने घर छोड़ा वह तो पीछा ही करता आ रहा है। भगवान के भजन में विघ्न होते देखकर सूर ने उस स्थान को छोड़ दिया। उनको अपना यश तो बढ़ाना नहीं था। वे तो भगवान के भजन और ध्यान में रस लेते थे। वे मथुरा आए, उनका मन वहां नहीं लगा। उन्होंने गऊ घाट पर रहने का विचार किया। गऊ घाट जाने के कुछ दिन पूर्व वे रेणुका क्षेत्र में भी रहे।
अर्थात रुनकता में उन्हें संतों और महात्माओं का सत्संग मिला, पर उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत का अभाव बहुत खटकता था। रुनकता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर यमुना तट पर गौघाट में आकर वे काव्य और संगीत शास्त्र का अभ्यास करने लगे। सूरदास की एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर फैलने लगी। पुष्टि संप्रदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने निवास स्थान अड़ैल से ब्रज यात्रा के लिए संवत 1560 विक्रम में निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वता, शास्त्र ज्ञान और दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गौघाट पर ही अस्थायी निवास घोषित किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य भी उनसे मिलना चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध तथा परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर सूर ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए। वे चल पड़े। उन्होंने दूर से ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूलि स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बैठा लिया। उनके पवित्र संस्पर्श से सूर के अंग अंग भगवत भक्ति की रसामृत लहरी में निमग्न हो गए। सूर ने विनय के पद सुनाए। भक्त ने भगवान के सामने अपने आप को पतितों का नायक घोषित कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहा था। यही उस पद का अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, तुम सूर होकर इस तरह क्यों घिघियाते हो? भगवान का यश सुनाओ, उनकी लीला का वर्णन करो। सूर्य आचार्य चरण के इस आदेश से बहुत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं भगवान की लीला का रहस्य नहीं जानता। आचार्य ने श्रीमद् भागवत की स्वरचित सुबोधिनी टीका सुनाई। उन्हें भगवान की लीला का रस मिला। वे लीला संबंधी पद गाने लगे। आचार्य ने उन्हें दीक्षा दी। वे 3 दिनों तक गौघाट पर रहकर गोकुल चले आए। सूरदास उनके साथ थे। गोकुल में सूरदास नवनीत प्रिय का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे। आचार्य वल्लभ के भागवत पारायण के अनुरूप ही सूरदास लीला विषयक पद गाते थे। आचार्य के साथ सूरदास जी गोकुल से गोवर्धन चले आए। उन्होंने श्रीनाथ जी का पूजन किया और सदा के लिए उन्हीं की चरण शरण में जीवन बिताने का शुभ संकल्प कर लिया। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। आचार्य की कृपा से वे प्रधान कीर्तनकार नियुक्त हुए। गोवर्धन आने पर सूर ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परासौली में स्थिर किया। वे वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मंदिर जाते थे और नए नए पद रचकर उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। धीरे धीरे ब्रज के अनिषिद्ध महात्मा और पुष्टि मार्ग के भक्त कवि नंददास, कुंभनदास, गोविंददास आदि से उनका संपर्क बढ़ने लगा। भगवत भक्ति की कल्पलता की शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूर सागर जैसे विशाल ग्रंथ की रचना कर डाली। आचार्य वल्लभ के लीला प्रवेश के बाद गोसाई विट्ठल ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें वे प्रमुख कवि घोषित हुए। कभी कभी परासौली से वे नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए गोकुल भी जाया करते थे। एक बार संगीत सम्राट तानसेन अकबर के सामने सूरदास का एक अत्यंत सरस और भक्तिपूर्ण पद गा रहे थे। बादशाह पद की सरसता पर मुक्त हो गए। उन्होंने सूरदास से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राजकार्य से मथुरा भी जाना था। वे तानसेन के साथ सूरदास से संवत 1623 विक्रम में मिले। उनकी सहृदयता और अनुनय विनय से प्रसन्न होकर सूरदास ने पद गाया, जिसका अभिप्राय यह था कि हे मन, तुम माधव से प्रीति करो। अकबर ने परीक्षा ली। उन्होंने अपने यश गाने को कहा। सूर तो राधा चारण चक्रवर्ती श्री कृष्ण के गायक थे। वे गाने लगे। नाहिन रह्यो ही महठौर नंद नंदन अछत कैसे आनिए और अकबर उनकी निष्प्रहता पर मौन हो गए। भक्त सूर के मन में सिवा श्री कृष्ण के दूसरा रह ही किस तरह पाता। उनका जीवन तो रासेश्वर लीलाधाम श्री निकुंज नायक के प्रेम मार्ग पर नीलाम हो चुका था। सूरदास एक बार नवनीत प्रिय के मंदिर गोकुल गए। वे उनके श्रृंगार का ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया करते थे। गोसाई विट्ठलनाथ के पुत्र गिरधर जी ने गोकुलनाथ के कहने से उस दिन सूरदास की परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। वस्त्र के स्थान पर मोतियों की माला पहनाई। सूर ने श्रृंगार का अपने दिव्य चक्षु से देखकर वर्णन किया। वे कहने लगे, देखे रि हरि नंगम नंगा जल श्रुत भूषण अंग विराजत बसनहीन छवि उठत तरंगा अंग अंग प्रति अमित माधु
माधुरी, निरखि लजित रति कोटि अनंगा, किलकत दधि श्रुत मुखले मन भरी, सूर हसत ब्रज जुबतिन संगा। भक्ति की परीक्षा पूरी हो गई। भगवान ने अंधे महाकवि की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखी। वे भक्त के हृदय कमल पर नाचने लगे। महागायक की संगीत माधुरी से रास रसोन्मत्त नंद नंदन प्रमत्त हो उठे। कितना मधुर वर्णन था उनके स्वरूप का। सूरदास जी त्यागी, विरक्त और प्रेमी भक्त थे। श्री वल्लभाचार्य के सिद्धांतों के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी मानसिक भगवत सेवा सिद्ध थी। वे महाभागवत थे। उन्होंने अपने उपास्य श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के यश वर्णन को ही श्रेय मार्ग समझा। गोपी प्रेम की ध्वजा हिंदी काव्य साहित्य में फहराने में वे अग्रगण्य स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने 85 साल की अवस्था में गोलोक प्राप्त किया। एक दिन अंतिम समय निकट जानकर सूरदास जी श्रीनाथ जी की केवल मंगला आरती में गए। वे नित्य श्रीनाथ जी की प्रत्येक झांकी में जाते थे। गोसाई विट्ठल नाथ जी श्रृंगार झांकी में उन्हें अनुपस्थित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा। प्रभु ने अपने परम भक्त का पद नहीं सुना था। सूरदास जी उन्हें नित्य पद सुनाया करते थे। कुंभन दास, गोविंद दास आदि चिंतित हो उठे। गोसाई जी ने करुण स्वर से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो कुछ लेना हो वह ले ले। उन्होंने भक्त मंडली को पराशोली भेज दिया और राजभोग समर्पित करके वे कुंभन दास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास आदि के साथ स्वयं गए। इधर सूर्य की दशा विचित्र थी। पराशोली आकर उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को नमस्कार किया। उसी की ओर मुख करके चबूतरे पर लेटकर सोचने लगे कि यह काया पूर्ण रूप से श्रीहरि की सेवा में नहीं प्रयुक्त हो सकी। वे अपने दैन्य और व्यवस्था का स्मरण करने लगे। समस्त लौकिक चिंताओं से मन हटाकर उन्होंने श्रीनाथ जी और गोसाई जी का ध्यान किया। गोसाई जी आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सूरदास का कर अपने हाथ में ले लिया। महाकवि ने उनकी चरण वंदना की। सूर ने कहा कि मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वे पद गाने लगे। खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चल चल जात निकट श्रवणनि के, उलट पलट ताटंक फंदाते, सूरदास अंजन गुण अटके, न तरु अवहि उड़ जाते, खंजन नैन रूप रस माते। अंत समय में उनका ध्यान युगल स्वरूप श्री राधा मनमोहन में लगा हुआ था। श्री विट्ठल नाथ के यह पूछने पर कि चित्त वृत्ति कहाँ है, उन्होंने कहा कि मैं राधा रानी की वंदना करता हूँ, जिससे नंदनंदन प्रेम करते हैं। चतुर्भुज दास जी ने कहा, आपने असंख्य पदों की रचना की, पर श्री महाप्रभु का यश आपने नहीं वर्णन किया। सूर्य की गुरुनिष्ठा बोल उठी कि मैं तो उन्हें साक्षात भगवान का रूप समझता हूँ। गुरु और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। मैंने तो आदि से अंत तक उन्हीं का यश गाया है। उनकी रचना ने गुरु स्तवन किया। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग मांझ अंधेरो, साधन नाही और या कली में, जासु होय निबेरो, सुर कहा कह द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। चतुर्भुज दास की विशेष प्रार्थना पर उन्होंने उपस्थित भगवदियों को पुष्टि मार्ग के मुख्य सिद्धांत संक्षेप में सुनाई। उन्होंने कहा कि गोपीजनों के भाव से भावित भगवान के भजन से पुष्टि मार्ग के रस का अनुभव है। इस मार्ग में केवल प्रेम की ही मर्यादा है। सूरदास जी ने श्री राधा कृष्ण की रसमयी छवि का ध्यान किया और वे सदा के लिए ध्यानस्थ हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।